हमारा आज का सवाल, कलीसिया के अंदर एल्डरों यानी बुजुर्गों के क्या फ़राइज़ हैं? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बाइबल मुकद्दस कलीसिया के अंदर बुजुर्गों के कम अज कम 5 फ़राइज़ और जिम्मेदारियों का जिक्र करती है। नंबर 1, एल्डर्स यानी बुजुर्ग कलीसिया के अंदर तनाज़ात और झगड़ों को हल करवाने में मदद करते हैं। अमाल 5 बाब के इस वाक्य पर गौर करें। फिर बाज लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि मूसा की रस्म के मुआफिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम नजात नहीं पा सकते। बस जब पलूस और बरनबास की उनसे बहुत तकरार और बहस हुई तो कलीसिया ने ठहराया कि पलूस और बरनबास और उनमें से चंद और शख्स इस मसला के लिए रसूलों और बुजुर्गों के पास यरूशलेम जाएं। एक सवाल उठाया गया था और उस पर बहुत जबरदस्त बहस हुई थी, लेकिन फिर उसे हतमी फैसले के लिए रसूलों और बुजुर्गों के पास ले जाया गया। इस हवाले से हम ये सीखते हैं कि बुजुर्ग दरअसल कलीसियाई फैसले करने वाले होते हैं। नंबर 2, वो बीमारों के लिए दुआ करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। क्योंकि कलीसिया का बुजुर्ग बनने के लिए एक खास अहलियत के हामिल होना ज़रूरी है, इसलिए उनकी ज़िंदगी खुदा के खौफ में गुजरती है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में गुनाह का अंसर बहुत कम होता है। और अगर गुनाह हो भी तो वो बार बार खुदा के सामने उसका इतराफ़ करते हैं, इसलिए वो बीमारों के लिए दुआ करते हैं। दुआ करने के हवाले से एक अहम बात यह भी है कि दुआ में हमेशा ही खुदा की मर्जी को मांगना चाहिए। कलीसियाई बुजुर्गों से ये तवक्को की जाती है कि वो अपनी दुआओं में ऐसा ही करें। नंबर 3, उनकी जिम्मेदारी है कि हलीमी से कलीसिया की गलाबानी करें। तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूं कि खुदा के उस गल्ला की गलाबानी करो जो तुम में है। लाचारी से गलाबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे स्पुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गल्लाबान जाहिर हो तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिले जो मुरझाने का नहीं। एल्डर कलीसिया के नामजद कायदीन होते हैं और गल्ला खुदा की तरफ से उनके स्पुर्द किया जाता है, क्योंकि ये उनकी अपनी ख्वाहिश होती है कि वो कलीसिया की खिदमत करें और खुदा के गल्ले की गल्लाबानी करें। इसलिए उन्हें यह गल्लाबानी किसी तरह के नफा या अजर के लिए नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, उन्हें गल्ला की रूहानी जिंदगी की देखभाल करने की भी जरूरत है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। ये आयत खसूसी तौर पर एल्डर्स का जिक्र तो नहीं करती, बल्कि ये कलीसियाई पेशवाओं का जिक्र करती है। वो कलीसियाई रूहानी जिंदगी के लिए जवाबदेह हैं। नंबर 5, उनके लिए जरूरी है कि वो अपना ज्यादातर वक्त दुआ और कलाम मुकद्दस की तालीम देने में गुजारें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उन 12 ने शागिर्दों की जमायत को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। पास है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों, कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात रसूलों की तरफ से अपने लिए की गई थी, लेकिन अगर हम नुक्ता नंबर 3 में मजकूर हवाले पर गौर करें तो पतरस ने अपने आप को एक रसूल और एक बुजुर्ग भी कहा है। यहां पर बयान करदा आयत से आप एल्डरों और डीकनों यानी खिदमतगारों के फ़राइज़ में वाज़िया तौर पर फ़र्क का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर सादगी के साथ देखा जाए तो एल्डरों को सुलह करवाने वाले, शफायती दुआ के जंगजू, उस्ताद, मसाली कायद और फैसले करने वाला होना चाहिए। वो अपनी कलीसिया के मुनादी करने वाले और तालीम देने वाले एल्डर होते हैं। इस ओहदे का ख्वाहिशमंद जरूर होना चाहिए, लेकिन इस ओहदे को हल्का नहीं लेना चाहिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे।
एल्डर के किरदार को किसी भी सूरत हल्का नहीं लिया जाना चाहिए और इस हवाले से लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।